मातरम, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज मैं 28 अक्टूबर 2025 का डेली करंट अफेयर प्रस्तुत कर रहा हूं। महत्वपूर्ण प्रश्न है और दिन भर के महत्वपूर्ण घटनाओं पर आधारित यह वीडियो रहती है। बेहतर जानकारियों के साथ रिकॉर्डों सहित मैं आपको जानकारी देने का प्रयास करता रहा हूं। दोस्तों, आप इस वीडियो को देखने पश्चात कम से कम 5 साथियों को वीडियो अवश्य शेयर करें। तो दोस्तों, आज का मैं परीक्षा उपयोगी वीडियो प्रारंभ कर रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल में प्रधानमंत्री मोदी ने किसे आसियान भारत समुद्री सहयोग का वर्ष घोषित किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए 2026। प्रधानमंत्री मोदी ने 2026 को आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष घोषित किया है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश ने दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों के संग आसियान शिखर सम्मेलन के दौरान समझौते पर हस्ताक्षर किए? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। इस प्रश्न का सही उत्तर है थाईलैंड, कंबोडिया ने दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों के संग आसियान शिखर सम्मेलन के दौरान समझौते पर हस्ताक्षर किया है। और दोस्तों, यह समझौता अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की उपस्थिति में हुआ, जिन्होंने जुलाई में दोनों देशों के बीच 5 दिन तक चले घातक सीमा संघर्ष को रोकने के लिए हस्तक्षेप किया था। ट्रंप के आगमन के तुरंत बाद हस्ताक्षरित इस समझौते ने क्षेत्रीय शांति की उम्मीदें जगा दी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारतीय वायुसेना ने किस देश में आयोजित बहुराष्ट्रीय अभ्यास ओशन स्काई 2025 में भाग लिया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी स्पेन। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। दोस्तों, ओपन ओशन स्काई 2025 एक्सरसाइज मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज था और इसे होस्ट किया था स्पेन ने, और इसका आयोजन 20 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2025 तक चलेगा। और दोस्तों, यह आयोजित हो रहा है स्पेन के कैनरी द्वीप समूह के गैंडो एयरबेस पर। भारत ने इसमें हिस्सा लिया है। यह पहली बार है जब किसी गैर नाटो देश ने इसमें हिस्सा लिया है। और दोस्तों, भारत की तरफ से SU-30 MK-1 लड़ाकू जेट विमान ने इसमें भाग लिया है। स्पेन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी, नवीनतम करंट अफेयर, यूरो कप 2025 का विजेता स्पेन बना, इंग्लैंड उप विजेता बना। UEFA वुमेन नेशनल लीग 2024 का विजेता बना स्पेन और उप विजेता रहा फ्रांस। ISA का 99वां मेंबर सदस्य बना स्पेन। C-295 परिवहन विमान स्पेन से खरीद रहे स्पेन की एयरबेस कंपनी से भारत और स्पेन 2026 की दोहरे वर्ष संस्कृति, पर्यटन और AI वर्ष के रूप में मनाएंगे। स्पेन यूरोप का पहला देश बन गया जिसने मासिक धर्म अवकाश के लिए कानून बनाया। तो दोस्तों, ये प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है और आने वाली परीक्षाओं के दौरान भी आएगा। यूरोप का पहला देश किसने मासिक धर्म अवकाश के लिए कानून बनाया? तो आपका जवाब होना चाहिए स्पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 लाख करोड़ की निवेश से किस राज्य में 1 गीगावाट डाटा सेंटर बनेगा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए गुजरात। इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्री अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI सेक्टर में बड़ा दांव लगा रही है। मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी अगले कुछ वर्षों में 12 से 15 अरब डॉलर, लगभग 1 करोड़ का निवेश कर सकती है। इसका मुख्य उद्देश्य भारत में गीगावाट AI डेटा सेंटर तैयार करना और देश को डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में आत्मनिर्भर बनाना। रिलायंस का पहला 1 गीगावाट डेटा सेंटर जामनगर, गुजरात में तैयार हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाल में किसे ग्लोबल हैकथॉन हैरबिंगर लॉन्च किया गया? गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी आरबीआई। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। दोस्तों, आरबीआई ने ग्लोबल हैकथॉन हैरबिंगर 2025 को लॉन्च किया है। यह इसका चौथा एडिशन था। दोस्तों, हैकथॉन क्या होता है? महत्वपूर्ण जानकारी, इसे नोट डाउन करें। हैकथॉन एक इवेंट होता है जहां प्रोग्रामर, डिजाइनर और अन्य तकनीकी पेशेवर एक निश्चित समय सीमा के भीतर किसी विशेष चुनौती या समस्या को हल करने के लिए एक साथ आते हैं। इस प्रक्रिया में वे नए सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर या ऐप बनाने के लिए सहयोग करते हैं। अक्सर एक प्रोटोटाइप या कार्यशील समाधान तैयार करते हैं। आरबीआई के इस हैकथॉन में प्रतिभागियों को 3 विषयों पर समाधान निकालने का चैलेंज दिया है। इन विषयों पर समाधान विकसित करें। टोकन युक्त अपने ग्राहक को जाने, केवाईसी, ऑफलाइन केंद्रीय बैंक, डिजिटल मुद्रा और विश्वास बढ़ाना। उद्देश्य है बैंक और एनबीएफसी निवेश आकर्षित करना। मौद्रिक पुरस्कार है विजेता को 40 लाख रुपया, उपविजेता है 20 लाख रुपये। दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में जानकारी। दोस्तों, 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुआ। हेडक्वार्टर है मुंबई। और दोस्तों, इसका स्थापना यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर हुआ था। और दोस्तों, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ। 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ। और दोस्तों, वर्तमान में गवर्नर हैं आरबीआई के संजय मल्होत्रा। और दोस्तों, इनका यह क्रम 26वां क्रम के हैं। संजय मल्होत्रा आरबीआई के गवर्नर। पहले ब्रिटिश गवर्नर थे श्री ओसबॉर्न स्मिथ। और पहले इंडियन रिजर्व बैंक के गवर्नर थे सीडी देशमुख। दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्न स्टैटिक क्वेश्चन के तौर पर, आरबीआई सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में धन प्रेषण में कौन सा शीर्ष देश रहा? उत्तर है यूएसए। आरबीआई ने 10 साल से ज्यादा उम्र के नाबालिगों को स्वतंत्र बचत और सावधि जमा खाता खोलने की अनुमति दी है। और दोस्तों, आरबीआई ने पहली बार एक ई कॉमर्स कंपनी को एनबीएफसी का लाइसेंस दिया। उसका नाम है फ्लिपकार्ट। आरबीआई का नया कार्यकारी निदेशक केशवन रामचंद्रन है आरबीआई के कार्यकारी निदेशक। आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड में निदेशक बनी अनुराधा ठाकुर। आरबीआई से यूनिवर्सल बैंक का दर्जा पाने वाला पहला स्मॉल फाइनेंस बैंक है AUSFB। तो दोस्तों, मैंने महत्वपूर्ण जानकारी दी आरबीआई से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में वैश्विक मीडिया में सूचना साक्षरता सप्ताह 2025 कब से कब तक मनाया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी 24 से 31 अक्टूबर इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, WTA पैन पैसिफिक ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2025 का महिला एकल खिताब किसने जीता? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए बेलिंडा बेनासिच। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, स्विट्जरलैंड की बेलिंडा बेनसिच ने अपना शानदार प्रदर्शन करते हुए WTA पैन पैसिफिक ओपन टेनिस टूर्नामेंट के फाइनल में लिंडा नोस्कोवा को सीधे सेटों में 6-2, 6-3 से हरा कर अपना कैरियर का 10वां खिताब जीता है। और दोस्तों, बता दें, स्विट्जरलैंड की वेलिंडा बेनासिच टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता हैं। और इसके साथ ही टोक्यो ओलंपिक में उन्होंने युगल में रजत पदक जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में अंकाड के 16वें शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी गुआना इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश ने स्टील्थ जेलीफिश ड्रोन विकसित किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए चीन इस प्रश्न का सही उत्तर है। चीन की राजधानी बीजिंग है, मुद्रा है रेनमिनबी और राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग।
दोस्तों, चीन के शोधकर्ताओं ने प्राप्त पानी के नीचे निगरानी के लिए डिजाइन किया गया एक पूरी तरह से पारदर्शी जेलीफिश आकार का रोबोटिक ड्रोन विकसित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में एशियाई युवा खेलों में भारतीय भारोत्तोलक प्रीति स्मिता भोई ने कौन सा पदक जीता? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए स्वर्ण पदक इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य की स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने के लिए $280 मिलियन के विश्व बैंक कार्यक्रम को मंजूरी दी गई? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी केरल इस प्रश्न का सही उत्तर है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। वर्तमान मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन और राज्यपाल हैं राजेंद्र अर्लेकर। लोकसभा की सीट है केरल में 20, राज्यसभा की सीट है 9 और विधानसभा की सीट है 140। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में ग्लोबल पीस प्रेयर फेस्टिवल की मेजबानी कौन करेगा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी भूटान इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में आसियान का 11वां सदस्य कौन बना? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी तिमोर लेस्ते इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। दोस्तों, मलेशिया के कुआलालंपुर में 47वें आसियान शिखर सम्मेलन के दौरान तिमोर लेस्ते दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र आसियान का 11वां सदस्य बना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश में भारतीय दूतावास में रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी जर्मनी इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कहाँ चुनाव अधिकारियों की 2 दिवसीय सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी नई दिल्ली इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य ने दिसंबर 2025 में राज्य में प्रवेश करने वाले सभी वाहनों पर टैक्स लगाने की घोषणा की? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी उत्तराखंड इस प्रश्न का सही उत्तर है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। वर्तमान मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल हैं लेफ्टिनेंट गुरमीत सिंह। दोस्तों, भारतीय राज्य उत्तराखंड ने घोषणा की है कि वह दिसंबर 2025 में राज्य में प्रवेश करने वाले सभी वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाएगा। भारतीय राज्य उत्तराखंड ने घोषणा की है कि वह दिसंबर 2025 से राज्य में प्रवेश करने वाले सभी वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में चौथी दक्षिण एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 की अंतिम पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए अपना प्यारा देश भारत 20 पदकों के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस राज्य में स्थित सबरीमाला अयप्पा मंदिर के दर्शन करने वाली भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बनी? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी केरल इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। दोस्तों, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी जिन्होंने प्रसिद्ध सबरीमाला अयप्पा मंदिर में पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ पूजा अर्चना की। उन्होंने सिर पर इरुमिडुकेतु पवित्र गठरी रखकर मंदिर की 18 पवित्र सीढ़ियां पथीनेट्टम पर चढ़ी। उनसे पहले केवल एक राष्ट्रपति नोट डाउन करें, इनसे पहले केवल एक राष्ट्रपति वीवी गिरी ने 1970 के दशक में इस मंदिर की यात्रा की थी। यात्रा का कारण है राष्ट्रपति की ये यात्रा ऐसे समय हुई जब सबरीमाला मंदिर सोने की परत गोल्ड प्लेटिंग काम में हुई। सोने की चोरी के आरोपों के कारण खबरों में रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कहाँ भारत समुद्री सप्ताह IMW 2025 होगा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी मुंबई इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, इसका आयोजन तिथि है 27 से 31 अक्टूबर। भारतीय समुद्री सप्ताह IMW 2025 मुंबई में शुरू होगा। इस 5 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन पत्तन पोत परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय कर रहा है। यह विश्व स्तर पर सबसे बड़ा समुद्री सम्मेलन होगा जिसमें समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र
के प्रमुख हितधारक एक साथ आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य ने पीएम श्री स्कूल योजना में शामिल होने के लिए शिक्षा मंत्रालय के साथ समझौता किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए केरल इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, पीएम श्री योजना पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया लॉन्च हुई थी 7 सितंबर 2022 को, और दोस्तों उद्देश्य था मौजूदा स्कूलों को गुणात्मक रूप से मजबूत करना है और एनएपी 2020 के कार्यान्वयन को प्रदर्शित करना और उन्हें समय के साथ अनुकरणीय स्कूल बनाना है। दोस्तों, स्कूल का लक्ष्य है 14,500 से अधिक स्कूलों को कवर करना। अवधि है 2022-23 से 2026 से 2027 तक। बजट है 27,360 करोड़ रुपये। दोस्तों, प्रश्नों का चयन और पीसी सर की मेहनत अगर पसंद आई है, आप इस वीडियो को सोशल साइट और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। इसी के साथ मैं इस अंक से विदा ले रहा हूं। अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।